Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about learning disabled children. अधिगम असमर्थ बालक वे होते हैं जो स्वयं के मस्तिष्क में किसी रूप की क्षति आ जाने के कारण किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने में असमर्थ होते हैं, लिखने में असमर्थ होते हैं, पढ़ने में असमर्थ होते हैं और गणितीय संख्याओं में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण इन कार्यों में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये बालक बिना सोचे विचारे कोई कार्य करते हैं, उपयुक्त प्रकार से आचरण नहीं कर पाते, यानी कि सही आचरण नहीं कर पाते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इनमें भावात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि इनका इमोशनल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। इनमें जो याद रखने की शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। इनकी जो कार्य करने की जो गति होती है वो भी बहुत ही धीमी होती है। इनमें सामान्य से ज़्यादा सक्रियता पाई जाती है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी होती है इनमें। इनका किसी भी कार्य को करने में ध्यान नहीं लग पाता है। ये बालक एक ही स्थिति में शांत और स्थिर नहीं रह सकते हैं। ऐसे बालकों में जो गामक क्रियाएं होती हैं उनमें बाधा और कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी कि ऐसे बालकों में कई बार चलने फिरने में, पढ़ाई करने में, लिखने में, देखने में और उठने बैठने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे बालक पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनका कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। अगर ये किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो ये उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। एक क्लीमेंट नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1966 में अधिगम असमर्थ बालकों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने 99 यानी कि 99 विशेषताओं को रखा। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने 9 विशेषताओं को अधिगम असमर्थ बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनके अंदर प्रोत्साहन की कमी होती है, उनकी बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से गति करने में अस्थिरता उत्पन्न होती है, वे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें सामान्य रूप से समन्वय या सहयोग का अभाव होता है, उनके जो संवेग होते हैं उनमें अस्थिरता पाई जाती है। ऐसे बालकों में स्मृति चिंतन में बाधा आती है। ऐसे बालक जो हैं उनको मुख्य रूप से अध्ययन की समस्या भी रहती है, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। जो अधिगम असमर्थता है या फिर जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनको कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, भावबोधक अक्षमता के आधार पर, गणितीय या अंगगणितीय अक्षमता के आधार पर, भाषा संबंधी अक्षमता के आधार पर और वर्तनी संबंधी अक्षमता के आधार पर बांटा गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पठन अक्षमता क्या होती है, यानी कि ऐसे बालक जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं उन्हें पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। यह एक तरह से पढ़ने संबंधी विकार है। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसमें डिस और लेक्सिया 2 शब्द हैं जिसका अर्थ है कठिन भाषा। सबसे पहले 1887 यानी 1887 में जर्मनी में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, रुडोल्फ बर्लिन। उन्होंने इस शब्द को खोजा था। उन्होंने इसे शब्द अंधता भी कहा है। डिसलेक्सिया विकार से संबंधित जो बालक हैं उनमें वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है। यदि रटने में कठिनाई हो रही है तो वह बालक डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है, या फिर कोई बालक एस को 5 बना देता है और 5 को
एस बना देता है। अगर आपको अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई है, अगर आप एकाग्रता नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का जो क्रम है उसको इधर उधर करके पढ़ते हैं, जैसे नाम को मान पढ़ रहे हैं, कान को नाक पढ़ रहे हैं, वर्तनी दोष से ऐसे बालक पीड़ित होते हैं और समान अक्षरों को सही से नहीं पढ़ पाते हैं और इनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत ही क्षीण होती है। एलेक्सिया जो है वो मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसमें भी बालक के अंदर पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया आ जाती है। अधिगम असमर्थता का जो दूसरा प्रकार है वो है लेखन अक्षमता, यानी कि बालक में लेखन से संबंधित जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं और ये विकार तंत्रिका तंत्र में खराबी आने के कारण हो जाते हैं। डिस्पैक्सिया में बालकों को लिखने में, चित्रों को बनाने में कठिनाई महसूस होती है। इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं वे चित्र बनाते समय आगे का स्टेप भूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ पाता कि इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाए, यानी कि इसके कारण बालक जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उनमें निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ और आंखों के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो लेखन अक्षमता का विकार है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत लेखन संबंधी अक्षमता आती है जो आपकी लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि इसमें बालक की जो हैंडराइटिंग होती है वो बहुत खराब हो जाती है। इसमें लिखते समय व्यक्ति स्वयं से बातें करने लगता है, वह वर्तनी अशुद्ध लिखते हैं और किसी भी शब्द का आकार छोटा या बड़ा लिख देते हैं। इसके अलावा अपठनीय हस्तलेखन, यानी कि उनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है जिसे किसी के भी द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ने संबंधी यदि कोई सामग्री है लेकिन आप उसे लिखने पर ज़्यादा जोर देते हैं। लिखते समय लाइनों को ऊपर नीचे ले जाना और अपूर्ण अक्षर लिख देना, यानी कि महिमा शब्द लिखना है तो केवल मही लिखकर ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि इस विकार में या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। इसका कारण हाथ, हथेली और अंगुलियां संबंधी गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट आती है भावबोधक अक्षमता। इसमें बालक अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वह रुक रुक कर बोलता है। इसमें बालक को भाषा को बोलने और समझने में कठिनाइयां आती हैं। इस अक्षमता के कारण बालक तुतलाकर बोलता है और जब वह बोलता है तो उसके बीच में हकलाहट आ जाती है, यानी कि वो शब्दों को सही से और क्रमबद्ध रूप से नहीं बोल पाता है। नेक्स्ट जो अधिगम अक्षमता आती है वह है गणितीय और अंकगणितीय अक्षमता। इसे डिस्कैल्कुलिया नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गणितीय कौशल से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें अंकों, संख्याओं को समझने की अयोग्यता बालक में पाई जाती है। इसमें अंकगणितीय समस्या, उनका समस्याओं का समाधान में सूत्र और सिद्धांत का प्रयोग वो लोग नहीं कर पाते हैं। गणितीय चिन्हों को पहचानने में इन बालकों को कठिनाई होती है। ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये जो भी कैलकुलेशन करते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें सही निष्कर्ष नहीं आ पाते हैं। गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। ये गलत बजट बना देते हैं। चेक बुक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये समय का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं।
और ना ही किसी प्रकार की सारणी को बना पाते हैं। गणितीय और अंकगणितीय जो अक्षमता होती है उसमें वर्बल, प्रैक्टोग्नोस्टिक, ग्राफिकल, लेक्सिकल और ऑडियोग्नाटिक ये सभी गणित से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब जो नेक्स्ट जो अधिगम असमर्थता आती है वो है भाषा संबंधी असमर्थता या अक्षमता। यह भाषा से संबंधित विकार है। इसमें बालक को भाषा बोलने और समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का मानसिक विकार है, यानी कि बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति आ जाने पर यह विकार उत्पन्न हो जाता है। अफेजिया से पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसमें साधारण रूप से बातचीत करने में भी बालक कठिनाई का अनुभव करते हैं। दूसरी जो भाषा संबंधी असमर्थता आती है वह है डिस्फेजिया। यह एक प्रकार की भाषा और वाक संबंधी समस्या है जिसमें बालक व्याख्यान के समय कठिनाई को महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क में क्षति का होना है। इस विकृति के आने के कारण यदि बालक को बोलने के लिए कह दिया जाता है तो वह बीच बीच में अटक अटक कर शब्दों को बोलता है। यह एक प्रकार की वाक अक्षमता है। नेक्स्ट जो अधिगम असंबंधी जो अक्षमता है या विकार है वो है वर्तनी संबंधी अक्षमता। इसको डिसऑर्थोग्राफिया भी कहा जाता है। यह जो वर्तनी संबंधी विकार है इसमें बालक एकाध शब्द ऐसे होते हैं जो वह पूरी तरह नहीं बोल पाता है। जैसे सरलता को केवल वो सरल कहकर ही रह जाता है। इसके अलावा वह इन शब्दों को उल्टा बोल देता है। जैसे लड़की को वह लकड़ी कहेगा और सरल को वह रसल शब्द कहेगा। इस प्रकार जो ये बालक होते हैं जिनमें अधिगम अक्षमता पाई जाती है वे बालक सामान्य बालकों से विपरीत व्यवहार करते हैं।